क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। जब जीरोज आ जाएं तो उनके जीरोज और कोफिशिएंट में जीरोज और कोफिशिएंट्स, जीरोज यहाँ पे आपके ये जीरोज और इनके कोफिशिएंट्स, इनमें जो रिलेशन होता है उनको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से बच्चों क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दो इंटीजर ले लेने हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू, p प्लस क्यू मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होना चाहिए यानी कि -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू -2 और p इंटू क्यू इक्वल टू लिखते हैं फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है, तो 8 बन जा 8। यहाँ पे 1 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 1 और 8। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो 8 बन जा 8 -8। तो अब हमें दो ऐसे इंटीजर खोजने हैं जिनका मल्टीप्लाई -8 आए, -8 और प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसे कोफिशिएंट दोस्तों क्या होते हैं, हम देखते हैं 4 2 जा 8 यानी कि 4 - 2 इक्वल टू 2 और 4 2 जा 8। अब इनके साइन देखने हैं, तो ना तो -8 आया है यहाँ पे और ना ही -2 ऊपर आया है, तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव कर देते हैं और छोटे को पॉजिटिव। तो 4 - 2 इक्वल टू -2 और -4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से -8 आ जाएगा। तो ये हमें दो नंबर मिल गए दोस्तों, कौन कौन से, -4 और +2। तो इस हम 2x की जगह क्या लिख देंगे, इस 2x की जगह -4 और +2। तो एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। अब हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं इनके और इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x कॉमन आ रहा है इस पहले पेयर में से, तो हमने x कॉमन लिया तो आया x माइनस, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस साइन 4, फिर यहाँ से हम प्लस, यहाँ से हम 2 और कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा। दोस्तों अगर ये x - 4 और x - 4 दोनों सेम नहीं है तो 100% हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, तो सेम आ गया यानी कि मिस्टेक नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पहले वाले टर्म से x - 4 और दूसरे वाले टर्म से भी x - 4। तो फाइनली इसमें से x - 4 गया तो x बचा और इसमें से x - 4 गया, कॉमन ले लिया तो +2 बचा। तो ये आ गए इसके दोस्तों फैक्टर्स। अब इनके हम निकाल देते हैं जीरोज निकालते समय इनको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों इट्स जीरोज। तो इसके जीरोज निकालने हैं, तो x - 4 इक्वल टू 0 कॉमा और x + 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएंगे। तो इनको दोस्तों ट्रांसफर कर दो, x इक्वल टू आ जाएगा -4 का हो जाएगा +4 कॉमा और x इक्वल टू इसका ट्रांसफर होगा +2 का इस तरफ जाके हो जाएगा -2। एक को ले लेते हैं दोस्तों हम अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 4 एंड दूसरे को बीटा इक्वल टू -2। अब हम इनमें क्या करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एंड नाउ x स्क्वायर - 2x - 8 कंपेयर विथ ax स्क्वायर + bx + c। दोस्तों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, इससे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कट नहीं करने हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन में कट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2। ये x कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं करने आपको, तो b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहला वाला वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है या रिलेशन क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। ये फॉर्मूला ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस फार्मूले का लगा देना है और बी की वैल्यू फिर पुट करनी है ये यहाँ से -2/a। ए कितना है 1। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और प्लस -2 इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2/1। अपॉन का 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो 4 - 2 यानी 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए।
दोस्तों एक और रिलेशन होता है इनमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है आपका -8, सी इक्वल टू -8 अपॉन ए है यहाँ लिखा हुआ है 1। तो 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8। फाइनली आपका ये भी LHS और RHS इक्वल आ गए। लिख देते हैं लास्ट में, वेरीफाई करने के लिए बोला था तो वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन फिनिश। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें हमें इसको वेरीफाई करना है, पहले जीरोज निकालने हैं, इसके बाद वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s² एंड कांस्टेंट टर्म दोनों को लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे p इंटू क्यू, दो ऐसे नंबर खोजते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4 बन जा 4 आना चाहिए। और दो नंबर लेते हैं हम p प्लस क्यू, ठीक है ना। तो दोनों का p प्लस क्यू प्लस करने पे क्या आना चाहिए -4, तो -4 चाहिए अपन को। तो हम ऐसे दो नंबर खोजते हैं। तो दोस्तों 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो 2 2 जा 4 तो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 और 2 को ऐड करने पे 4 आना चाहिए, वो भी नेगेटिव। तो 2 + 2 इक्वल टू 4। यहाँ चाहिए -4, तो हम दोनों नंबर को नेगेटिव लिख सकते हैं, -2 - 2 इक्वल टू -4। नेगेटिव नंबर दोनों ऐड होके माइनस में ही आएगा, और -2 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू +4। तो दोस्तों हमें ये दोनों नंबर मिल गए। तो हम इनको देखते हैं। हाँ, (4s² माइनस इस 4s की जगह लिख देना है ये -2 और -2 साथ में s, तो -2s + 1। अब इन दो टर्म में देखते हैं, इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा, 2 और साथ में s। तो 2s कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 2 जा 4 साथ में एक s माइनस, और यहाँ से पूरा 2s चला गया तो 1 बचा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आए तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2s। और ये माइनस कॉमन लेने के कारण दोस्तों यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का माइनस का प्लस हो जाता है और माइनस का प्लस, अंदर बाकी दोनों सेम है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 2s - 1 2s - 1 दोनों फैक्टर सेम आए कि नहीं। अगर सेम आए तब तो हमने क्वेश्चन सॉल्व सही किया है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो सेम है दोस्तों, तो यहाँ पे 2s - 1 एक ब्रैकेट में यानी कि कॉमन ले लिया, तो बचा 2s - 1 2s - 1 ये दूसरा फैक्टर आ गया। अब निकालते हैं इसके जीरोज। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट्स जीरोज निकालते हैं। तो एक बार लिख देते हैं पहला वाला फैक्टर यानी 2s - 1 इक्वल टू 0, और दूसरी बार लिख देते हैं दूसरा वाला फैक्टर यानी 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों 2s इक्वल टू 1 और दूसरा वाला भी ऐसा ही आएगा 2s इक्वल टू 1। तो s इक्वल टू 1/2 और सेकंड है s इक्वल टू 1/2। एक को ले लेते हैं हम कि अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और दूसरे को ले लेते हैं हम एंड बीटा, तो बीटा इक्वल टू भी 1/2। हाँ, तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे मेन ये देखना पड़ता है हमें कि जो ये 4s क्वेश्चन था, जो 4s² - 4s + 1, इसका हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो होता है उससे कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, 4s² - 4s + 1, इसका हमें क्या करना है, कंपेयर विथ as² + bs + c। तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। अब कर देते हैं हम वेरिफिकेशन में दो फार्मूले होते हैं, दोनों को वेरीफाई करना होता है दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a।
अल्फ़ा की वैल्यू अपनी कितनी आई थी दोस्तों? अल्फ़ा है ये 1/2 और बीटा भी है 1/2। तो इनको देखते हैं हम पुट करके। अल्फ़ा की जगह हमें 1/2 पुट करना है, प्लस बीटा की जगह भी 1/2 इक्वल टू माइनस बी की जगह 4, वो भी नेगेटिव, अपॉन ए की जगह 4। दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और नीचे बेस सेम है तो ऊपर जो कहते हैं 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4/4, 4 बन जा 4, फाइनली 1 टाइम्स कट गया। ऐसे ही ऊपर 1 और 1 2, 2/2 इक्वल टू 1, तो ये 2 बन जा 2, तो दोनों तरफ आ गया 1 इक्वल टू 1। एक फार्मूला वेरीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2 इक्वल टू C/A। C कितना है 1 अपॉन A कितना है 4, तो 1 बन जा 1/2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। यहाँ भी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यानी कि वेरीफाइड। पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स। सबसे पहले इनके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकल आएंगे तो जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6x², सबसे बड़ी पावर, उसके बाद सेकंड उससे छोटी पावर, और सबसे छोटी पावर यानी 0 पावर। पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, यानी कि सबसे पहले पावर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है इसको। तो लिखते हैं हम सबसे पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें p + q, दो ऐसे इंटीजर खोजने हैं जिसके इक्वल टू ये मिडिल टर्म यानी कि -7 आ जाए। तो यहाँ पे -7 चाहिए दोनों इंटीजर का प्लस या माइनस करने पर। और p इंटू क्यू मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यही होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 माइनस का 18, तो मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -7। तो ऐसे दो नंबर बच्चों 9 2 जा 18, यानी 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, और 9 में से 2 गया 7। अब हमें दोनों जगह साइन देखना है कि साइन आ रही सेम कि नहीं आ रही जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए के लिए बड़ा नंबर माइनस में कर देते हैं, छोटा नंबर प्लस में। तो माइनस का 7 जो है नेगेटिव हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे माइनस लगा देते हैं 9 में, तो माइनस का 18 हो गया। तो हमें ये इंटीजर मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि 6x² सेम का सेम लिख देते हैं, और इस 7x की जगह -9x + 2x लिख देते हैं। तो -9x + 2x बाकी -3। अब इनके पेयर बना के इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले में यहाँ से कॉमन आ रहा 2x - 3, तो सबसे पहले यहाँ कॉमन आ रहा 3x, तो यहाँ 3x कॉमन लिया हमने, 3 2 जा 6, यहाँ एक x बचेगा, तो x -3 3 जा 9, तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आया तो वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर सेम 2x - 3। अब यहाँ पे 2x - 3 सेम हो जाएंगे, तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2x - 3। इस पूरे टर्म में से 2x - 3 गया, बचा 3x। इस पूरे टर्म में से 2x - 3 कॉमन ले लिया, तो बचा प्लस का 1। ये हमारे पास दो फैक्टर आए, इनके निकाल देते हैं हम जीरोज। तो यहाँ लिखते हैं इट्स जीरोज। तो इसके जीरोज निकालने के लिए दोनों को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x + 1 इक्वल टू 0। हाँ, तो इसमें हमें 2x इक्वल टू -3 का +3 हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे LHS से RHS में, और 3x इक्वल टू इस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब हमें यहाँ पे x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाता है दोस्तों, डिवाइड में, तो इसको हम डिवाइड में कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक इसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू -1 और 3 अपॉन में, तो ये आ गए अपने 2 जीरोज। दोनों को हम अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। तो एक को ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका क्वेश्चन होता है, यानी कि 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3,
6x² माइनस 7x माइनस 3 कंपेयर विथ, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे कर देते हैं तो a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू दोस्तों क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इक्वल टू माइनस बी कितना दिया -7, तो बी की जगह लिख देंगे -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो 3/2, ये ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम लिया यहाँ पे। पहले तो इसको इस तरफ कर देते हैं सॉल्व, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6, इस तरफ हम 3 2 जा 6, एलसीएम आएगा 6। जब यहाँ पे को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर यानी कि 2 और 3 किसी सेम नंबर से ना कटें ये दोनों, तो फिर मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम आ जाता है। तो अब यहाँ पे 3 3 या 9, -2 बन जा 2 इक्वल टू 7/6, 9 - 2 यानी कि 7/6 इक्वल टू 7/6, ये आ गया। दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट इक्वल टू c/a। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा कितना है यहाँ बगल में लिखे हुए हैं, ये अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू -3, तो यहाँ पर c की जगह आ जाएगा -3 और a के स्थान पे 6। इनको सॉल्व कर देते हैं, ये ऊपर नीचे 3 कैंसिल आउट, तो -1/2 इक्वल टू 3 बन जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे भी आ गया -1/2। तो यहाँ LHS RHS दोनों साइड इक्वल आ गए, वेरीफाइड, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है। फर्स्ट में करना क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसमें हमें करना क्या है कि मोस्टली क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही इनके फैक्टर किए थे। इसको हम अगर हम कोई क्वेश्चन बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए फैक्टर कर सकते हैं तो करेंगे। जैसे कि इसको सिंपली कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे 4u लेते हैं कॉमन, तो जैसे ही 4u कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा ओनली u, तो u प्लस इसमें हमें 4 2 जा 8, u बाहर निकल गया तो इतना आ गया। अब चूंकि ये फैक्टराइज तो हो गए हैं, इसमें निकालेंगे इट्स जीरोज। तो यहाँ पे जैसे ही हम जीरोज निकालेंगे तो जीरोज के लिए हमें लिखेंगे इट्स जीरोज। तो 4u इक्वल टू 0, एक बार हम 4u इक्वल टू 0 लिख देंगे और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u इक्वल टू 4 को हम यहाँ ले जाएंगे राइट साइड में, तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाता है, तो 4 0 जा 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। एंड सेकंड है u इक्वल टू, इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे यानी कि राइट साइड, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 यानी ट्रांसफ़र किया है इसको। इनको हम एक को अल्फ़ा ले लेते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, ये आ गए इनके जीरोज। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो रहता है 4u² प्लस 8u, इसका हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड नाउ 4u² प्लस 8u। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 ले लेते हैं, लिखते हैं कंपेयर कर देते हैं किससे, au² प्लस bu प्लस c से। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं u² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो a इक्वल टू 4। सेकेंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, तो b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू ये c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू लिख देते हैं 0। अब अल्फा बीटा हमें मालूम चल गए हैं a b c, तो हम लिखते हैं वेरिफिकेशन। हाँ, तो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में हमें 2 फार्मूले होते हैं, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू 8 अपॉन ए कितना है 4, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल टू -2। तो एक हमारा ये वेरीफाई हो गया। सेकंड फार्मूला है सम ऑफ जीरोज के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इनकी वैल्यू पुट करके इनको वेरीफाई करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू सी अपॉन ए यानी 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4, तो 0 का -2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा और 4 से 0 को डिवाइड किया 0 आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS दोनों आ गए हैं, ये भी आ गया है आपका और ये भी आ गया है, तो लिख देते हैं वेरीफाइड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो भी क्वेश्चन किए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से किए। अगर 3 टर्म नहीं है तो यहाँ पे 1 और 2 टर्म ही दिए गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम, जैसे कि t² - 15 x² - 4 x² - 3 x² - 9। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं, जो हमने ऊपर फार्मूला लिख दिया है, तो कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला इन क्वेश्चंस में अप्लाई करें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो आसानी से हो जाएगा कि x² - 2 का स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। ठीक इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 9 की जगह 3 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x + 3, दूसरे में x - 3। चूंकि ये जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे 15 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको स्क्वायर के टर्म में नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम जानबूझ के रूट लगा देते हैं और स्क्वायर लगा देते हैं। तो रूट और स्क्वायर आपस में चूंकि कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि जब बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा t² - √15। ठीक इसी तरह से इसको रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसी फार्मूले को, जो ऊपर फार्मूला लिखा है, हम इस फार्मूले को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें यही चीज़ याद रखनी है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें t² - 15, तो 15 पे हमने क्या किया, रूट लगा दिया और साथ में स्क्वायर भी कर दिया। अब हम बगल में लिखा हुआ ये फार्मूला इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t² प्लस √15, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे t प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15। ये फैक्टर्स हो गए हैं। जैसे ही फैक्टर हो जाएं तो यहाँ पे लिख दो इट्स जीरोज। तो एक बार t प्लस √15 इक्वल टू 0 और दूसरी बार लिख देते हैं t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t प्लस का √15 राइट साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा √15, एंड सेकेंड t इक्वल टू माइनस का √15 राइट साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गए इसके दोनों जीरोज, एक को अल्फा से डिनोट कर देते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस √15 और दूसरा बीटा, तो बीटा इक्वल टू प्लस का √15। अब हम क्या करते हैं, इसको t² - 15 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, यानी कि एंड नाउ t², अब यहाँ पे प्लस t टर्म नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0t माइनस 15 कंपेयर विथ at² प्लस bt प्लस c। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक t² के कॉफिशिएंट को आपस में हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ t² का कॉफिशिएंट कहलाएगा 1, तो पहली वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। फिर देखते हैं t के कॉफिशिएंट का कंपेयर करते हैं, तो t के कॉफिशिएंट में क्या लिखा है, b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -15। अब करते हैं हम वेरिफिकेशन में दोनों फार्मूले लेते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15, तो -√15 प्लस बीटा की वैल्यू √15 इक्वल टू
माइनस जो लगा है वो माइनस लगा देते हैं, और b की वैल्यू कितनी है 0, तो b इक्वल टू 0 अपॉन a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1। नेगेटिव है √15 और पॉजिटिव तो दोनों कैंसिल आउट, 0 इक्वल टू, हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 या 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 0 नेगेटिव नहीं होता है ना पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, तो 0 इक्वल टू 0। हाँ, नेक्स्ट है एक और वेरिफिकेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का √15 इंटू √15, तो माइनस का √15 इंटू √15 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस का √15, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का रूट नहीं है तो ओनली 15 अपॉन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 1, तो ए की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। हाँ, दो रूट के नंबर अगर एक जैसे हों, उनके बेस इक्वल हो, यानी 15 रूट के अंदर, तो एक कोई नंबर यानी 15 आ जाता है, रूट हट जाता है। या दूसरे तरीके से देखें तो 15 या 225, और 225 का स्क्वायर रूट फाइनली 15, और ये माइनस आएगा इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे √15 को 15 को, तो 15 ही आएगा। यहाँ LHS इक्वल टू RHS आ गया, वेरीफाइड।